आज हम बात करेंगे द मंक हु सोल्ड हिज फेरारी की। ये कहानी है एक भिक्षु की, उसकी फेरारी की और जिंदगी को बदल देने वाले 7 अद्भुत सिद्धांतों की। पर इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पर सोचना जरूरी है। क्या कामयाबी पाने का मतलब अपनी खुशियों को दांव पर लगाना है? ये कहानी हमें इसी सवाल के बिल्कुल बीचों बीच ले जाती है। तो कहानी कुछ ऐसी है, एक फेरारी, एक साधु और 7 रहस्य। ये तीनों मिलकर हमें एक ऐसी यात्रा पर ले जाएंगे जो शायद हमारी सोच बदल दे। तो सबसे पहले कहानी के पहले हिस्से पर आते हैं, एक वकील के पतन की कहानी। ये वकील कौन था और उसके साथ क्या हुआ, चलिए देखते हैं। तो मिलिए जूलियन मेंटल से। अपने जमाने का एक बहुत ही कामयाब वकील, मतलब बेशुमार दौलत, बड़ा नाम, सब कुछ था। लेकिन वो अपने काम में इस कदर खोया हुआ था कि तनाव तो जैसे उसकी परछाई बन गया था। और नतीजा, सेहत और अपनी निजी जिंदगी सब कुछ पीछे छूट गया था। और फिर एक दिन ठीक कोर्टरूम के बीचों बीच बहस करते हुए उसे एक जबरदस्त हार्ट अटैक आया। बस यही वो पल था जो उसके लिए एक वेकअप कॉल बना, एक चेतावनी कि बस अब बहुत हुआ। इसके बाद जूलियन ने एक बहुत बड़ा, बहुत ही चौंकाने वाला फैसला लिया। उसने अपना सब कुछ बेच दिया, अपना वकालत का पेशा, सारी दौलत और हाँ, अपनी प्यारी लाल फेरारी भी। और वो निकल पड़ा भारत, जिंदगी के असली मतलब को ढूंढने। और बस यहीं से शुरू होती है जूलियन की जिंदगी का दूसरा अध्याय, जिंदगी के असली मायने की तलाश। भारत में हिमालय की ऊंचाइयों पर उसकी मुलाकात हुई सिवाना के संतों से। ये वो लोग थे जो एक बिल्कुल अलग, एक रहस्यमयी तरीके से जिंदगी जीते थे, और उनके पास वो जवाब थे जिन्हें जूलियन दुनिया भर में ढूंढ रहा था। अब जरा इस बदलाव को देखिए। कहाँ वो तनाव में डूबा अमीर लेकिन बीमार वकील, और कहाँ ये शांत, ज्ञानी और एकदम स्वस्थ साधु। मतलब क्या जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन था, है ना? यकीन करना मुश्किल है। तो सवाल यह है कि आखिर उन संतों ने जूलियन को ये ज्ञान दिया कैसे? इसका जवाब सिवाना की एक रहस्यमयी, जादुई कहानी में छुपा है। हुआ ये कि उसके गुरु योगी रमन ने उसे एक कहानी सुनाई, एक बड़ी ही अजीब और जादुई कहानी, जिसके जरिए उन्होंने एक खुशहाल जिंदगी के सारे राज खोल दिए। इस कहानी में हर एक चीज का एक बहुत गहरा मतलब था। और यही कहानी हमें लेकर चलती है उन 7 सिद्धांतों की ओर जो किसी की भी जिंदगी बदल सकते हैं। तो कहानी का पहला प्रतीक या पहला सिंबल है एक खूबसूरत हरा भरा बगीचा। यहां पहला सिद्धांत छिपा है, अपने मन को जीतो। ये बगीचा असल में हमारा मन है, और जैसे बगीचे में हम जो बोते हैं वही उगता है, ठीक वैसे ही हमारे मन में भी होता है। अच्छे विचार बोएंगे तो अच्छे फल मिलेंगे, बुरे विचार बोएंगे तो बुरे। चॉइस पूरी तरह हमारी है। अब उस बगीचे के ठीक बीच में खड़ा है दूसरा प्रतीक, एक बहुत ऊंचा लाइट हाउस। और ये लाइट हाउस हमें दूसरा सिद्धांत सिखाता है, अपने मकसद को पहचानो और उसके पीछे चलो। जब जिंदगी का मकसद या धर्म साफ होता है ना, तो वो बिल्कुल इस लाइट हाउस की तरह ही रास्ता दिखाता है। और फिर कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। लाइट हाउस के दरवाजे से अचानक एक विशाल सूमो पहलवान बाहर आता है, और यही है हमारा तीसरा सिंबल। ये सूमो पहलवान प्रतीक है काइजन का। काइजन यानी कि लगातार खुद को बेहतर बनाते रहना, सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि मन, शरीर और आत्मा, हर लेवल पर। अब एक और अजीब बात, उस सूमो पहलवान ने सिर्फ एक गुलाबी रंग का तार लपेटा हुआ है। और बस यही है हमारा चौथा प्रतीक। तो चौथा सिद्धांत है अनुशासन में जीना। ये पतला सा तार असल में विल पावर और सेल्फ कंट्रोल की जबरदस्त ताकत को दिखाता है। तभी उस पहलवान की नजर बगीचे में पड़ी एक सोने की स्टॉप वॉच पर पड़ती है। ये है हमारा 5वां सिंबल, और ये हमें याद दिलाती है 5वें सिद्धांत की, अपने वक्त की इज्जत करो। याद रखिए, वक्त ही हमारी सबसे कीमती चीज है, ऐसी चीज जो एक बार चली गई तो वापस नहीं आती। लेकिन जैसे ही पहलवान उस घड़ी को उठाता है, वो फिसलकर गिरता है और बेहोश हो जाता है। और फिर खुशबूदार पीले गुलाबों की महक से उसे होश आता है, और ये गुलाब हैं हमारे छठे प्रतीक। ये गुलाब हमें सिखाते हैं छठा सिद्धांत, बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सेवा करना। कहने का मतलब ये है कि हमारी जिंदगी की क्वालिटी इस बात से तय होती है कि हम दूसरों की जिंदगी में कितना अच्छा योगदान देते हैं। एक पुरानी चीनी कहावत भी तो है, जो हाथ गुलाब देते हैं उनमें खुशबू तो खुद ब खुद रही जाती है।
और आखिर में कहानी का 7वां और आखिरी प्रतीक, चमकते हुए हीरो से बना एक रास्ता। और 7वां सिद्धांत है, अपने आज में जियो। ये रास्ता हमें याद दिलाता है कि असली खुशी मंजिल पर पहुंचने में नहीं है, बल्कि उस सफर में है। हर पल को पूरी तरह से जीना, बस वही असली खुशी है। तो चलिए इन 7 सिद्धांतों को एक बार फटाफट से दोहराते हैं। पहला, बगीचा यानी अपने मन पर कंट्रोल करो। दूसरा, लाइट हाउस यानी अपने मकसद के पीछे चलो। तीसरा, सूमो पहलवान यानी हमेशा खुद को बेहतर बनाओ। चौथा, गुलाबी तार मतलब अनुशासन से जियो। पांचवा, स्टॉप वॉच जो कहती है अपने समय की कद्र करो। छठा, पीले गुलाब मतलब दूसरों की सेवा करो। और सातवां, हीरो का रास्ता जो सिखाता है कि हमेशा आज में जियो। तो ये सारा ज्ञान हासिल करने के बाद जूलियन की कहानी एक नए मोड़ पर आती है। अब वक्त था ज्ञान की वापसी का। जूलियन अब वो पुराना जूलियन नहीं था। वो पूरी तरह से एक बदला हुआ इंसान बनकर वापस लौटा, ताकि वो ये अनमोल ज्ञान पूरी दुनिया के साथ बांट सके और अपने गुरु को दिया हुआ वादा पूरा कर सके। और आखिर में ये कहानी हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है कि हमारे मन के बगीचे में आखिर क्या उग रहा है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।